नमस्कार, मैं सचिन कुमार। आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्यूब भारत। क्या यूपी में योगी राज खत्म होने वाला है? क्या योगी के हाथ से कुर्सी जाने वाली है? ये ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसी आ रही तमाम खबरें कह रही हैं। ये खबरें क्या कह रही हैं? खबरें ये कह रही हैं कि योगी का दबदबा जो है वो समाप्त होने वाला है। किस तरह से? जिस तरह का असंतोष कार्यकर्ताओं में दिखाई दे रहा है, उससे साफ जाहिर है कि योगी आदित्यनाथ अपने कार्यकर्ताओं के बीच में सामंजस्य बैठाने में असफल रहे हैं। इस वजह से शीर्ष जो नेतृत्व है भाजपा का, वो यह फैसला ले सकता है। और ये फैसला क्यों ले सकता है? क्योंकि आज जो मौर्य का बयान आया है, मौर्य के बयान से ये बात स्पष्ट है कि उनको कुछ ऐसे आदेश और कुछ ऐसे पैगाम मिले हैं जिनसे ये बात स्पष्ट होती है। पहले आप उनकी बात सुनिए। संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। तो आपने ये बात सुनी, तो भैया मौर्य जी कहते नजर आ रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति संगठन से बड़ा नहीं होता, पहले कार्यकर्ता और उसके बाद सीएम, डिप्टी सीएम ये सब होता है। तो क्या मौर्य जी ये कहना चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ की पार्टी में कोई अहमियत नहीं है? क्या उनकी अहमियत सिर्फ एक कार्यकर्ता जैसी है? क्या योगी आदित्यनाथ ने भाजपा के लिए कोई कार्य नहीं करा? क्या योगी आदित्यनाथ ने अपना कोई अहम योगदान नहीं दिया? क्या भाजपा यूपी में बिना योगी आदित्यनाथ के कहीं ठहर सकती है? कहीं ऐसा है क्या? मौर्य जी किस ठोस आधार पर यह बात कह रहे हैं? क्या शीर्ष नेतृत्व से उन्हें कोई पैगाम मिला है? क्या लखनऊ से वो कुछ लेकर आए हैं जिसके आधार पर वो ये टिप्पणी कर रहे हैं? क्या वो ये संदेश देना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ को कि आपका बुलडोजर अब थमने वाला है? जाहिर सी बात है, मौर्य के इस एग्रेसिव बयान के पीछे लोकसभा में यूपी में भाजपा का खराब प्रदर्शन है और उसकी वजह योगी को माना जा रहा है। आखिरकार यूपी में घात के क्या कारण हो सकते हैं? मुख्य कारण 6 बताए जाते हैं, जिसमें से पहला कारण है अति आत्मविश्वास। जिस तरह से 400 पार का नारा लगाया गया, जिस तरह से मोदी मैजिक और बाबा के बुलडोजर के आधार पर कार्यकर्ता टिके रहे और चुपचाप शांत बैठे रहे, कोई ज्यादा जोश नहीं दिखाया, उसके चलते यह सब हुआ है, ऐसा माना जा रहा है। दूसरा कारण यह हो सकता है कि लोकल मुद्दों पर जो पकड़ थी भाजपा की वो कमजोर होती नजर आई। जो राष्ट्रीय मुद्दे थे उनको ही कार्यकर्ताओं ने उठाया और उन्हीं को शीर्ष नेतृत्व बार बार उन्हीं की बात कर रहा था। लोकल मुद्दों पर ध्यान कम केंद्रित किया गया। तीसरा कारण है अफवाह। जिस तरह से अफवाह चलाई गई कि भाई संविधान खत्म कर देंगे, कोटा खत्म कर देंगे, कांग्रेस इस पूरे नैरेटिव को फैलाने में काफी कामयाब रही है और बीजेपी इसका काउंटर ढूंढने में असफल रही है। और अब भी अगर इसका काउंटर, अभी तक भाजपा अभी तक काउंटर नहीं ढूंढ पाई इसका, और अगर यही होता रहा, अगर काउंटर नहीं ढूंढ पाए भाजपा, तो यही होता रहेगा कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव है कुछ राज्यों के, वो भी हारती दिख जाएगी भाजपा। आप इसका अंदाजा 13 सीटों पर उपचुनावों से लगा सकते हैं, जिसमें सिर्फ भाजपा ने 2 सीटें ही जीती है। तो इसका काउंटर ढूंढना बहुत जरूरी है। चौथा कारण यह हो सकता है कि जो इनका मुख्य वोट बैंक था, जो कोर वोट बैंक था, वो कह सकते हैं कि हम अपर क्लास जो थी और जो पिछड़ा वर्ग था, तो जाहिर सी बात है कि अपर क्लास अभी भी भाजपा के साथ नजर आती है, लेकिन जो पिछड़ा वर्ग है वो समाजवादी पार्टी की तरफ आकर्षित हुआ है और इसी वजह से अखिलेश यादव यूपी के अंदर इतनी सीटें जीतने में कामयाब रहे। पांचवा और छठा, जो कि सबसे अहम कारण बताया जा रहा है, कि साजिश और भीतरी खात। जिस तरह से कार्यकर्ताओं की बात अनसुनी कर दी गई, जिस तरह से कार्यकर्ताओं के काम नहीं बन रहे थे, वो कोई सलाह दे रहे थे, उस सलाह को नहीं माना जा रहा था। जिस तरह से शीर्ष नेतृत्व खाली अपना ही दबदबा बना रहा था, कार्यकर्ताओं की सलाह मशवरा किसी को नहीं ले रहा था, और कार्यकर्ताओं के बीच में जिस तरह का असंतोष था, उससे साफ जाहिर है कि ये भीतरी घात बहुत तगड़ा है।
भीतरी घात इसलिए भी लगा है क्योंकि जो नेता दूसरे गुटों से, कांग्रेस हो चाहे वो सपा हो चाहे और अन्य दलों, वहां से जो कार्यकर्ता निकल कर भाजपा में आ रहे थे, उनको टिकट दे दी गई और जो उनके जो कार्यकर्ता थे, जो निष्ठावान कार्यकर्ता थे, उनकी बात नहीं सुनी गई, उनको टिकट नहीं दिया गया। और टिकट चयन के पीछे भी जब योगी आदित्यनाथ ने कोई सलाह देने की कोशिश करी, उसको भी माना नहीं गया। तो ये भीतरी घात जो हुई है, उसके चलते भी भाजपा अपने वोट बैंक पर पकड़ नहीं बना पाई और यूपी के चुनावों का यही मुख्य कारण रहा। सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है कि यह नाराजगी अब सामने आती दिखाई दे रही है और ये कार्यकर्ताओं की नाराजगी केशव प्रसाद मौर्य के रूप में सामने आई है। पहले भी कई नेता अंदेशा लगा चुके थे, जिसमें केजरीवाल मुख्य थे, जिन्होंने कहा था कि भाई योगी आदित्यनाथ को यूपी से हटाया जा सकता है और हटाया जा रहा है, ऐसा उनका कहना था। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की सलाह नहीं मानी गई, कार्यकर्ताओं के चयन में उनको नहीं रखा गया, इसकी वजह से केजरीवाल ने ये टिप्पणी करी थी। क्या उनकी टिप्पणी में इतना दम था जो कि आज प्रखरता से सामने आ रहा है? बहरहाल हम ये सवाल आपके ऊपर छोड़ते हैं, क्या आपको लगता है क्या योगी आदित्यनाथ जो कि हिंदू हृदय सम्राट हैं, उनको भाजपा यूपी में हटा सकती है, उनकी कुर्सी उनसे छीन ली जा सकती है? क्या आपको ऐसा लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहरहाल यूपी की राजनीतिक समीकरण का तो पता वक्त के साथ ही पता चलेगा। तब तक के लिए आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल लिखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए न्यूज़ ट्यूब भारत, नए भारत की नई आवाज।